प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10 का जो क्वेश्चन बैंक 2020 में पूछा गया है उसका हम त्रिकोणमिति देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये सेकंड क्वेश्चन है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो हालांकि ये हमें ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया गया है, इसको हल करने के शॉर्टकट तरीके भी हैं और लॉन्ग फॉर्मेट में भी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले निकालने से पहले हम लोग या तो पाइथागोरस का प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इसका जो अनुपातिक फार्मूला था उसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में कि लाल बटा कक्का, इस तरीके से, जिसमें साइन थीटा का जो अनुपातिक फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, और इसका जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। उसी प्रकार से कॉस थीटा का होता है उल्टा, कॉस थीटा का अनुपातिक होता है आधार बटा कर्ण, जबकि इसका उल्टा होता है सेक थीटा, इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्लियर है? यानी कि हमारा जो दिया हुआ है सेक थीटा वो दिया हुआ 13/12। मतलब ये हुआ कि इसमें जो 13 है वो कर्ण है और जो 12 है वो है आधार। तो जब कर्ण और आधार दिया रहे तो हम इसकी मदद से लंब आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हम एक फिगर बना रहे हैं। मान लेते हैं कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C को हमने थीटा माना है, तो इसीलिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो हमारा लंब तो दिया नहीं है, इसको हम मान लेते हैं कि जो है वैसे ही छोड़ देते हैं। आधार दिया 12, क्योंकि ये जब थीटा है तो कोण के सामने वाला लंब हो गया और बचा जो आधार, और ये 13 हमारा हो गया कर्ण। इस तरीके से ये डिनोट होगा। अब हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय से देखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय से पाइथागोरस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया है 13 बराबर पी, यानी लंब नहीं दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ है 12 हो गया। अब 13 का स्क्वायर 169 प्लस पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। अब हमको किसका निकालना, पी का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर इधर ही रह जाएगा, 144 इधर आके घटेगा तो हो जाएगा 169, और उसमें से 144 को हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर। अब इसको हम डिनोट करने के लिए 169 में से 44 घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और इधर 6 में से 4 गया तो 2 बचा, बराबर पी स्क्वायर। स्क्वायर से हटाएंगे तो रूट में जाएगा, यानी √25, और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी पी का मान हमारा 5 है। क्लियर है? तो जब हमारा कर्ण था 13, आधार था 12 और लंब आ गया 5, तो तीनों चीजें पता है तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कॉट थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा को बोलते हैं आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार का मान हमारा कितना दिया हुआ था 12, और लंब का मान अभी अभी आया है 5। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका मान निकाल सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।